दूसरे के महल में रहने से अच्छा है अपने झोपड़ी में राज करना। कि देश में कितनी समस्याएं हैं। अभी के समय में सबसे बड़ी देश की जो समस्या है वो है बेरोजगारी। कई मजदूरों ने अपना जान तक गंवा दिया, घर तक सुरक्षित नहीं पहुंच पाए। उस समय आप लोगों ने कई वीडियो देखा, सहानुभूति प्रकट किया, थोड़े बहुत इधर उधर वीडियो को शेयर किया, व्हाट्सएप पे कुछ स्टेटस चढ़ाया, फेसबुक पे कुछ स्टेटस चढ़ाया, समय बीता, आप भूल गए। काम नहीं है, रोजगार नहीं है, इसकी नौकरी की पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं, क्या बनने के लिए। नौकरी में से दीर्घ हटा के सोचिएगा। है रुकिए रुकिए रुकिए, आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक देश के बहुत बड़े समस्या और एक बहुत बड़े मुद्दे पे बात करने वाले हैं। और वैसे भी आप नहीं भी देखते हैं और आपको लगता है कि समय बर्बाद होगा, तो आप 3 मिनट बचा करके कहीं झंडे नहीं गाड़ लेंगे। तो इस 3 मिनट की वीडियो को आप पूरा देखिए, और आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मेरा दावा है कि आप इस वीडियो को शेयर किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो सबसे पहले आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि देश में कितनी समस्याएं हैं। आपका जवाब होगा अनगिनत। उसी में से अभी के समय में सबसे बड़ी देश की जो समस्या है वो है बेरोजगारी। दूसरा सवाल, देशभक्त कौन है। आप बोलेंगे बॉर्डर पर लड़ने वाले जवान। आपने सही समझा, बॉर्डर पर लड़ने वाले जवान सबसे बड़े देशभक्त होते हैं। मेरा भी यही मानना है कि बॉर्डर पर लड़ने वाले जवान सबसे बड़े देशभक्त होते हैं। उसके अलावा मेरे हिसाब से देश से प्रेम करने वाला व्यक्ति, किसान, मेरे हिसाब से इसके अलावा सबसे बड़ा कोई देशभक्त होता है वो होता है जो देश के समस्याओं को दूर करे। देश में जो समस्याएं हैं उनको जो दूर करेगा वो भी एक बहुत बड़ा देशभक्त है। तो यदि आप बॉर्डर पे जा करके देश की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो अभी के समय में आपको देशभक्ति दिखाने का, देशभक्ति करने का एक और तरीका भी है। आप देश की समस्याओं को दूर करके देशभक्ति दिखा सकते हैं। अब आते हैं अपने असली मुद्दे पे। तो अभी से कुछ समय पहले जब कोविड-19 आया था और कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से देश में फैल रहा था, तो हमारे देश के भिन्न भिन्न राज्यों में जो मजदूर काम कर रहे थे, जिन्हें लोगों ने प्रवासी मजदूर का नाम दिया, अब से कुछ समय पहले वो अपने गाँवों के लिए पैदल ही चल पड़े थे। बहुतों के पैर में चप्पल नहीं थे, शरीर पे कपड़े नहीं थे। गर्मी के दिनों में अपने सामान को माथे पे लिए, पैरों में बिना चप्पल के, गर्मी के दिन में पसीना से भीग करके पैदल हजारों हजार किलोमीटर तक अपने घर आ रहे थे। अपने घर आने के दौरान कई मजदूरों ने अपना जान तक गंवा दिया, घर तक सुरक्षित नहीं पहुंच पाए। उस समय आप लोगों ने कई वीडियो देखा, सहानुभूति प्रकट किया, थोड़े बहुत इधर उधर वीडियो को शेयर किया, व्हाट्सएप पे कुछ स्टेटस चढ़ाया, फेसबुक पे कुछ स्टेटस चढ़ाया, समय बीता, आप भूल गए। समस्या जस की तस है। अभी 2020 बीता नहीं है और 2020 में इतनी रोजगार चला गया है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है। और 2020 जब बीतेगा तब भी बहुत लोगों का रोजगार जाने वाला है, बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वैसे भी देश में बहुत बड़ी बेरोजगारी है और आने वाले समय में और भी बेरोजगारी बढ़ेगा। तो ऐसे में देश की एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और इस बेरोजगारी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में एक चीज़ की पढ़ाई की जाती है, नौकरी करने की। बहुत सारे गुमटियाँ चल रही हैं, आप समझ गए होंगे गुमटी मैं किसी को बोल रहा हूँ। बड़े बड़े बैनर टंगे होते हैं, इसकी तैयारी, उसकी तैयारी। आप तैयारी करते हैं, पटना जाते हैं, कोटा जाते हैं, तैयारी करके उसमें से कुछ परसेंटेज लोगों का होता है, कुछ लोग घर पे आकर के बेरोजगार हो जाते हैं। तो वैसे लोगों की गुमटी चल रही है, पैसा ले रहे हैं, तैयारी के नाम पे तैयारी करा रहे हैं। उसमें से कुछ लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं। और तैयारी किसकी? नौकरी की। नौकर। तो इस बेरोजगारी का मुख्य कारण यही वाला सिस्टम है, क्योंकि हमें केवल नौकरी पाने के लिए पढ़ाया जाता है, नौकरी देने के लिए नहीं। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है कि नौकरी में से केवल आप दीर्घ ही हटा दीजिए, क्या बचता है? नौकर। तो आप पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं, क्या बनने के लिए? नौकरी में से दीर्घ ही हटा के सोचिएगा कि आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं। और पता है ये नौकरी पाने का ट्रेंड कब से आया? अंग्रेजों के ज़माने से। अंग्रेजों ने हमें नौकरी करना और नौकर बनना सिखा दिया। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हमारा एजुकेशन सिस्टम, जहाँ केवल नौकरी ही सिखाया जाता है। किसी के लिए ऐसा स्किल नहीं दिया जाता, ऐसी पढ़ाई नहीं होती है कि आप नौकरी लेने के लिए नहीं पढ़े, नौकरी देने के लिए पढ़े। आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करें कि आपको नौकरी ढूंढना न पड़े, आप लोगों को नौकरी दें। तो मेरे हिसाब से अभी आपको कोई देशभक्ति दिखानी है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कोई बिजनेस चालू कीजिए, आप कोई काम चालू कीजिए। ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको नौकरी ढूंढना ना पड़े, आप कुछ लोगों को नौकरी दें, जो बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी दीजिए। तो ऐसे अगर हम जैसे युवा लोग कोई छोटा मोटा काम चालू करते हैं, कोई बिजनेस चालू करते हैं, 1, 2, 5, 10, 100, 150 ऐसे लोगों को जब रोजगार देंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो हमारी देश की एक बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी। और जब बेरोजगारी दूर हो जाएगी तो हमारा देश तरक्की के रास्ते पे चलने लगेगा। जब सबके पास रोजगार होगी, सबके पास इनकम आने लगेगा, हम मजबूत होंगे, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हमारे देश की इकोनॉमी पावर बढ़ेगी। और देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सबसे बड़ा हाथ बिजनेस का होता है। अगर हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो यहाँ रोजगार उत्पन्न करना होगा, लोगों को रोजगार देना होगा।
एक उदाहरण ले लीजिए कि हमारे देश से बहुत साल बाद आज़ाद हुआ देश चीन आज हमसे आर्थिक रूप से मजबूत क्यों है? क्योंकि वहाँ उद्योग ज़्यादा है, वहाँ कारखाने ज़्यादा हैं, वहाँ फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ के लोग उद्योग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर वहाँ फैक्ट्री नहीं भी है तो हर घर में रोज़गार होता है, कोई ना कोई उत्पादन निकलता है, कोई ना कोई उत्पाद निकलता है, कोई ना कोई वहाँ से प्रोडक्ट निकलता है हर घर से। या तो कहीं खिलौने बन रहे हैं, कहीं तार बन रहा है, कहीं ट्यूबलाइट्स बन रहे हैं, तो कहीं अगरबत्ती बन रहा है, तो कहीं गुलाल बन रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे पर्व त्यौहार की चीज़ चीन में बनते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे जो युवा हैं जो केवल नौकरी के पीछे भाग रहे हैं उनको स्किल्ड अप किया जाए, उन्हें कोई स्किल दिया जाए, और जिनकी रुझान नौकरी की तरफ है उन्हें नौकरी की तरफ जाने दिया जाए, और जिनकी रुझान नहीं है, जिनकी रुचि नहीं है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि वो कोई बिजनेस चालू करें, जिससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी दूर होगा। तो इसके लिए सबसे आगे आना चाहिए हम जैसे युवाओं को, आप जैसे युवाओं को। आप सभी लोग नौकरी पाने के लिए नहीं, नौकरी देने के लिए पढ़ाई करें, और कुछ ऐसा करें कि आप लोगों को नौकरी दे सके, रोजगार दे सके। नहीं तो ऐसे ही बेरोजगारी बढ़ती जाएगी और हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगा और हमारा देश बहुत कमज़ोर हो जाएगा, हर मामले में कमज़ोर हो जाएगा। जब हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा, सभी के पास इनकम होगा, सभी के पास इकोनॉमिक पावर होगा, हमारा देश इकोनॉमिक रूप से मजबूत होगा, हर चीज़ के लिए सक्षम होगा, हमारा देश विकसित देश बनेगा। तो ऐसे में हम लोगों को यह कोशिश करना चाहिए कि हम रोज़गार लेने के लिए नहीं, रोज़गार देने के लिए काम करें। आप अपने क्षमता के अनुसार छोटे बड़े कामों को करें, छोटे बड़े बिजनेस को करें। आप एक दो ऐसे ही लोगों को रोज़गार दें, ज़्यादा नहीं। मैं ये नहीं करता कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी चालू करें, उसमें 1000 लोगों को रोज़गार दें, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप छोटी से छोटी बिजनेस भी चालू करें, जिसमें कम से कम आप 1 2 3 5 10 ऐसे लोगों को रोज़गार दे सके, और अपने देश के लोगों को। और हाँ, अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाएं, अपने बच्चों को, अपने यूथ को ऐसी पढ़ाई न दें कि वो नौकरी पाने के लिए पढ़े, वो ऐसी पढ़ाई पढ़ें कि दूसरों को नौकरी दे सके, रोज़गार दे सके। तो आज का मैसेज और मेरा मोटिव आप समझे होंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।